हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा और मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडर्स माइंडसेट सीरीज़ में एक और नए मॉड्यूल जिसका नाम है हैंडलिंग लॉसेस एंड ड्रॉडाउन्स। जिन भी लोगों को ट्रेडिंग करने में लॉसेस हो रहे हैं या उनका सीरीज़ ऑफ लॉसेस के कारण कैपिटल ड्रॉडाउन हो गया है या उनको लगता है कि वो जितने भी ट्रेड्स करेंगे उन सब में उनको प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये मॉड्यूल उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मॉड्यूल बताएगा कि आपको लॉसेस को कैसे मेंटल और इमोशनल वे पे हैंडल करना है, और अगर कभी भी आपको कंसेक्यूटिव लॉस होए या ट्रेड्स पे लॉस हो या कैपिटल ड्रॉडाउन दिखे तो आपको किस तरह के स्टेप्स और एक्टिविटीज़ करनी है। ये पूरा मॉड्यूल इसी के बारे में है। इस मॉड्यूल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंसेक्यूटिव लॉस होने के बाद क्या करें, स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्रोसेस आपका क्या होगा उसे जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचें, बिकॉज अगर लॉसेस हो रहे हैं और अगर आप इमोशनली हिट हो गए और रिकवरी करने की अगर बहुत ज़्यादा जल्दी मचाएंगे तो 101% रिवेंज ट्रेडिंग आपको और ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा उस सेंस में। इसके अलावा ट्रेडिंग कब बंद कर देनी चाहिए, स्टॉप सिग्नल हमें पता होना चाहिए, या तो पोर्टफोलियो का एक सर्टेन परसेंटेज लेवल हिट हो जाए तब, या हमने जो रूल सेट किया है उसके बाद में हमें ट्रेडिंग्स को बंद कर देना चाहिए जिससे रिवेंज ट्रेडिंग होने के चांसेस कम हो जाएं। और फोर्थ पॉइंट पे डिसिप्लिन से कैसे आप रिकवरी करें। अगर आपको लॉसेस हो ही गए हैं, ड्रॉडाउन हो ही गया है, कैपिटल लॉस हो ही गया है, तो उसको डिसिप्लिन वे में कैसे रिकवर किया जाए, उसके सारी केस स्टडीज, सारे प्लान्स मैं आपको इस मॉड्यूल में बताऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी मॉड्यूल्स को डिटेल में समझने का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज हर एक ट्रेडर की लाइफ में ये प्रोसेस होना ही होना है। जो ट्रेडर्स इस प्रोसेस को समझेंगे, उसको रिवाइव करेंगे, उसको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में टैकल करेंगे, वो मार्केट्स में टिक पाएंगे। अदरवाइज मार्केट्स आपको रिवेंज ट्रेडिंग करा के, इमोशनल हिट करके आपको इस ट्रेडिंग सिस्टम से बाहर कर देगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इन सभी मॉड्यूल्स को इन डिटेल में। सो कंसेक्यूटिव लॉसेस क्या होते हैं और रिकवर उनको करने का सबसे सही तरीका क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कंसेक्यूटिव लॉसेस का मतलब है जितने भी ट्रेड्स हम ले रहे हैं उसमें से मैक्सिमम ट्रेड्स लगातार अपने स्टॉप लॉसेस या अपने बड़े बड़े लॉसेस क्रिएट कर रहे हैं। उन लॉसेस के होने से क्या होगा, उन लॉसेस के होने से कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आप इमोशनली बहुत लो फील करेंगे, बैड डिसीजंस होंगे और उसके कारण और ज़्यादा लॉसेस वर्कआउट करेंगे। उसका सबसे सिंपल तरीका है रुको, सोचो और अपने आप को रीसेट करो। दैट इज़ द बेस्ट सिंपल फार्मूला फॉर कंसेक्यूटिव लॉसेस। आपको रुकना है, ट्रेडिंग बंद करना है कुछ समय के लिए, थोड़ा सा सोचना है, वापस से प्लान करना है, अपना कॉन्फिडेंस रिकवर करना है और वापस से अपने ट्रेडिंग को रीसेट करने की कोशिश करनी है। जब कुछ भी चीज़ों में अच्छा ना लगे तो हम बोलते हैं ना टेक अ ब्रेक। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कंसेक्यूटिव लॉसेस आ रहे हैं तो ब्रेक लो। तो स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्रोसेस क्या होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्टॉप करना है और एक्सेप्ट करना है, लॉस होना नॉर्मल है, एक्सेप्ट करो, डिनाई मत करो। सेकंड, ब्रेक लो। थर्ड, रिव्यू करो और उसको लर्न करो। फोर्थ, रीसेट करो अपने प्लान को, रिस्क को वापस से रीसाइज करो, पोजीशन साइजिंग भी छोटी कर दो जिससे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो। एंड फिफ्थ, टेक स्मॉल प्रॉफिट एंड कंसिस्टेंट स्टेप्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप रिकवरी प्रोसेस फॉर कंसेक्यूटिव लॉसेस। रिकवरी के सिंपल 4 गोल्डन रूल्स हैं। सबसे पहला, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग से बचो, डेली रूटीन फॉलो करो, आराम से प्रॉपर एक्सरसाइज करो, खाना खाओ, स्लीप लो, बिकॉज वही आपके जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको वर्कआउट कर पाएगा। बिकॉज जब भी हम इमोशनली हिट होते हैं एक काइंड ऑफ लिक्विड हमारे ब्रेन पे मूव ऑन करता है, वो न्यूरो साइंस को डिस्टर्ब करता है। उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है गुड डाइट, गुड स्लीप और थोड़ा एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो कम से कम वॉक कर लो 10-20-25 मिनट की, जिससे एक फ्रेश एयर आप इनहेल कर पाओ और चीज़ों को थोड़ा सा वापस से रिकैम्प कर पाओ। सो रिकवरी करने का बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमने 5 ट्रेड लिए, वो 5 लॉस में हो गए, तो अपना ट्रेडिंग रोक दो, रिव्यू करो,
स्मॉल रिस्क लो, कंसिस्टेंसी वापस से गेन करो और अपनी जर्नी को वापस स्टार्ट कर दो। सो एक दिन का लॉस अगर आपको ख़त्म नहीं करता, गलत रिस्पॉन्स करेंगे तो वो आपको बड़े लॉसेस क्रिएट करेगा। सो इमोशनली हिट नहीं होना है, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो, पेशेंस रखो और कम बैक करने का वर्कआउट करो। सो जब भी आपको कंसेक्यूटिव लॉसेस हो, ये 5 स्टेप का प्रोटोकॉल यूज़ करो। सबसे पहला, स्टॉप लॉस इमीडिएटली। 3 कंसेक्यूटिव लॉस होने के बाद में तुरंत ट्रेडिंग बंद कर दो, स्क्रीन बंद कर दो, वहाँ से उठ जाओ, थोड़ा वॉक करो, क्योंकि अगर वहाँ ही रहोगे, स्क्रीन को देखते रहोगे तो रिवेंज ट्रेडिंग करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, स्टेप अवे फिजिकली, कंप्यूटर से उठो, पानी पियो, 20-25 मिनट का वॉक करो, जिससे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिड्यूस हो और उसके थ्रू इमोशनल स्टेट वापस से हम रीसेट कर पाएँ। शाम को रिव्यू करो, अपने जो भी ट्रेडिंग जर्नल्स उनको नोट करो। जर्नल्स में देखो कि क्या सेटअप वैलिड था, क्या आपने रूल फॉलो किया, अगर रूल फॉलो नहीं किया तो क्या सीख आपको मिली, और अगर रूल्स ब्रेक किया तो किन चीज़ों को आपको फिक्स करना है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। रिड्यूस करो पोजीशन साइज़ को, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 50% पोजीशन से ही ट्रेड करो, कॉन्फिडेंस को वापस रीबिल्ड होने दो, धीरे धीरे साइज़ को बढ़ाओ और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो और रिज्यूम करो विथ फ्रेश माइंड्स। कल फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कोई रिवेंज नहीं होना चाहिए, कोई पछतावा नहीं होना चाहिए। यस्टरडे के जो लॉस हो गए वो कल का बिजनेस था, आज नया बिजनेस, नया प्लान, फ्रेश स्टार्ट, नो बैगेज इन योर माइंड। दैट इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक टू रिकवर फ्रॉम ए कंसेक्यूटिव लॉसेस। अब दोस्तों, हमने बार बार बात किया रिवेंज ट्रेडिंग ये क्या होता है, इसको समझने की कोशिश है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि आप इमोशनली बहुत वीक हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको लॉसेस ने बहुत बुरी तरीके से आपकी पिटाई करी है, उसके कारण एंगर क्रिएट हो रहा है और वो एंगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए, रिकवरी करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव करेगा और उसी इम्पल्सिव के कारण आप और ज़्यादा लॉसेस क्रिएट करेंगे। सो रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है लॉस रिकवर करने के चक्कर में बिना प्लान के अगर आप ट्रेड करेंगे, जल्दीबाजी में ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, हाई लीवरेज लेके बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करके छोटे से मूवमेंट से प्रॉफिट रिकवर कर, लॉस रिकवर करना चाहेंगे, वो सब रिवेंज ट्रेडिंग का ही पार्ट है। इसके लिए हमें रिवेंज ट्रेडिंग की साइकिल को समझना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप लॉस होता है, दूसरा इमोशन ट्रिगर होता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है और रिकवरी करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। रिकवरी करने के लिए आप प्लान तोड़ते हो, हाई लीवरेज ट्रेडिंग करते हो, अगर 1 गुना पे ट्रेडिंग करते हो तो 10 गुना पे चल जाते हो। आप ये सोचते हो कि छोटे से रिकवरी से ही, छोटे से प्रॉफिट से मैं अपना पूरा लॉस रिकवर कर लूँगा और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद में लॉस और बढ़ता है, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा गिरेगा और उसके कारण आप और ज़्यादा रिवेंज करने की कोशिश करोगे और ये साइकिल कॉन्स्टेंटली चलेगी और आपका कैपिटल बहुत तेज़ी से ड्रेन होएगा, जिसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा टाइम, या हो सकता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी कैपिटल ही वाइप आउट हो गई, अब रिकवरी के कोई चांसेस ही नहीं है। रिवेंज ट्रेडिंग के इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो कैपिटल लॉस तो होना ही होना है, इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस भी आपको होगा, डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और लॉन्ग टर्म डैमेज ये आपको वर्कआउट करेगा। इससे बचने के बिल्कुल सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले प्लान बनाओ, डेली स्टॉप लॉस की लिमिट को फिक्स करो, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, जर्नल मेंटेन करो और प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। दैट इज़ एब्सोल्युटली वर्कआउट। सो ये खुद आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। रिवेंज ट्रेडिंग सिर्फ एक रिजल्ट मिलता है जो कि ज़्यादा लॉस होता है, डिसिप्लिन से ही मिलता है आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर हमें कंसेक्यूटिव लॉसेस हो रहे हैं, हमारे मन में इच्छा हो रही है रिवेंज ट्रेडिंग करने की, तो कब हमें ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है, ट्रेडर वही है जो टाइम पे अपनी ट्रेडिंग को स्टॉप कर दे, जिससे वो इमोशंस हाथों हाथ कंट्रोल हो जाएं और आप बड़ी रिवेंज ट्रेडिंग में ना फंसें। मार्केट चाहेगा कि वो आपको फंसाए, बट आपको फंसना नहीं है। गुस्से में लिए हुए डिसीजंस, फ्रस्ट्रेशंस में लिए हुए डिसीजंस हमेशा आपको बड़े रिग्रेट्स देते हैं। सो ट्रेडिंग कब बंद कर देनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जब भी आपकी डेली लॉस लिमिट हिट हो जाए, सपोज मैंने बोल रखा है कि वर्स्ट सिनेरियो में अगर मेरा कैपिटल 5 लाख का है और 2% का पूरे दिन भर का लॉस अगर हिट हो जाता है तो मैं और कोई फर्दर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो आप डेली लॉस लिमिट को हिट करते ही अपनी ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। अगर ओवर ट्रेडिंग हो रही है तो रोक दीजिए। इमोशनल कंट्रोल में नहीं है, गुस्सा है, फियर है, फोमो है, बंद कर दीजिए। क्लियर सेटअप है, नहीं मिल पा रहा है, मार्केट कंफ्यूजिंग लग रहा है, बार बार वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। थकान या डिस्ट्रैक्शन लग रहा है, बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। इन सभी सिम्टम्स पे अगर आप अपनी ट्रेडिंग बंद कर देंगे तो 101% आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर पाएंगे, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, कंसिस्टेंटली आप बिल्ड कर पाएंगे चीज़ों को, राइट टाइम पे वापस आ सकते हैं क्योंकि कैपिटल बची हुई है। अगर कैपिटल ही ड्रेन आउट होगी तो फिर कुछ भी नहीं बच पाएगा। स्टॉप करने का बड़ा सिंपल सिस्टम है, अपना प्लान बनाओ, रूल ब्रेक हो रहा है तो स्टॉप करो, रिव्यू करो, सीखो और कल वापस एक नए माइंडसेट से, एक नए दिमाग से यू कैन लुक फॉर। इस केस में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ी चाबी है आपके लिए। सो ट्रेडिंग बंद करने के ये 5-6 ऐसे रीजंस हैं जिन केसेस में आपको ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए। डेली लॉस लिमिट अगर हिट हो गई 2% से ज़्यादा, इमीडिएटली बंद कर दो। इमोशनली एंग्री हो रहे हो, स्केर्ड हो रहे हो, डेस्परेट फील हो रहा है, बंद कर दो। फीलिंग आपको सही नहीं आ रही है, आपको टायर्डनेस फील हो रही है, सिकनेस फील हो रही है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, बंद कर दो। मेजर कोई इवेंट आने वाला है, ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, बंद कर दो। और पर्सनली फैमिली क्राइसिस हो रहा है, पैसा नहीं है, बंद कर दो। ये सारे सिनेरियोज आपको ट्रेडिंग बंद करने के ही सिग्नल्स दे रहे हैं। ट्रेडिंग बंद कर दी, इट्स ऑल्सो इक्वलेंट्स टू प्रॉफिट अर्न्ड। सो कैसी भी सिचुएशन हो, ट्रेडिंग बंद करो, स्टॉपेज लो, फ्रेश व्यू लो, फ्रेश एयर लो, एक्सरसाइज करो, वॉक करने जाओ, मूवी देखो, वेब सीरीज़ देखो, बट ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने नहीं बैठना। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब दोस्तों हमें समझना है कि अगर ड्रॉ डाउन हो ही गया है, आपके अकाउंट में बड़ा लॉसेस हो ही गए हैं, या आपको कंसेक्यूटिव लॉसेस ने बहुत बुरी तरीके से हिट कर ही दिया है, तो आप उससे रिकवर कैसे करोगे। उस रिकवर का एक ही तरीका है, रिवेंज मत करो, डिसिप्लिन रखो, पेशेंस रखो, प्रोसेस को फॉलो करो, थोड़ा एनर्जी रिगेन करो और फिर वापस से कम बैक वर्कआउट करो। ड्रॉ डाउन का मतलब है आपने अपने अकाउंट के हाईएस्ट इक्विटी लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आप आगे हो, जिसके कारण आपको लॉस हुआ है और वापस उसी लेवल को अचीव करने के लिए आपको अब टाइम लगेगा। सो गोल है कैपिटल बचाना, कंसिस्टेंसी से उसे वापस से ग्रो करना। और ड्रॉ डाउन के केस में कभी भी ये 5 चीज़ें नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग, बड़े रिस्क, इमोशनली हाई होना, प्लान फॉलो नहीं करना और लॉसेस को और बढ़ाते रहना, ये सब आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रूवन रिकॉर्ड यही है, स्टॉप करो, एक्सेप्ट करो, एनालाइज और लर्न करो, वापस अपने प्लान को रीसेट करो, छोटे छोटे ट्रेड से वापस अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और कंसिस्टेंसी रखो अपने प्लान्स के ऊपर। रिकवरी करने के यही सिस्टम है, यही गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ड्रॉ डाउन का रोड मैप सिंपली 3 ही चीज़ों में है, स्टेबलाइज, रिबिल्ड एंड ग्रो। जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं कि अगर आपका पिटाई हो गया है तो वापस से अपने एंगर को कंट्रोल करो, डिसिप्लिन रखो, वापस प्रैक्टिस करो और वापस कम बैक करने की कोशिश वर्कआउट करो। आपने एक मूवी देखी होगी 12th फेल, एग्जैक्टली आपको वैसा ही करना है। सो अगर आपकी कैपिटल 20% या उससे ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है तो उसका सिस्टमेटिक तरीका यही है कि फेज़ फर्स्ट में आप इमीडिएटली पॉज करिए, 2-3 दिन के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, कोई स्क्रीन नहीं देखनी, फिज़िकल रिकवरी करिए। कैसे? स्लीप करके, एक्सरसाइज करके, नेचर में जाइए, मूवी देखिए, वेब सीरीज़ देखिए, शॉपिंग करने चले जाइए, बट स्क्रीन ना देखिए। कोई एनालिसिस नहीं करना, कोई बैक टेस्टिंग नहीं करना, कंप्लीट फुल मेंटल रेस्ट। फैमिली को टाइम दीजिए, ये अच्छा समय है अपने आप को वापस रिकवर करने का। जर्नल बनाइए,
और ऑनेस्ट रिव्यूज़ डालिए कि आपने कहाँ गलती करी, आपने लॉसेस क्यों नहीं लिए और आपने ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जिसके कारण ये कारनामा हुआ। सेकेंड फेज़ में ऑनेस्ट रिव्यूज़ 3 से 5 दिन में आ जाएंगे। रिव्यू ऑल लॉसेज विदाउट जजमेंट, रूल्स फॉलो हुए या नहीं हुए, और नहीं हुए तो उसको कैसे फिक्स करना है, दैट यू हैव टू लुक फॉर। आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन लूजिंग ट्रेड्स, जिससे नेक्स्ट टाइम वो ना करें, और स्ट्रेटेजी अगर ब्रोकन हुई है या साइकिल चेंज हुआ है इसको पहचानने की कोशिश करें। तीसरे फेज़ में पेपर ट्रेडिंग करें या स्मॉल ट्रेड्स वर्कआउट करने की कोशिश करें। अप्लाई करें सेम रूल्स विद जीरो रियल रिस्क, रीबिल्ड करें कॉन्फिडेंस। अगर विन रेट्स वापस आई आ रही है तो ये मार्केट आपको वापस से चेक कर रहा है। ट्रैक द विन रेट्स ऑन पेपर, कन्फर्म द स्ट्रेटेजी दैट शुड बी वर्कड। फेज़ 4 में स्मॉल लाइव रिटर्न्स करें। अपनी कैपिटल का पर ट्रेड 20-25% कम कर दें। फोकस करें प्रोसेस पे, प्रॉफिट पे नहीं। ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें साइज़ को, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप करेगा, और जैसे ही 1-2 सप्ताह में आप अपना कॉन्फिडेंस वापस बिल्टअप कर दें, आप अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग्स पे आ जाएं। सो आप ये समझ सकते हैं कि तकरीबन 5 से 6 सप्ताह लगते हैं अगर आपको बहुत बड़े ड्रॉ डाउन हो गए तो। सो बड़ा ही सिंपल था पहले वीक में। अगर आपको ये विजय का एक रिकवरी स्टोरी मैं आपको रियल वर्ल्ड में बता रहा हूँ, जिसमें वीक फर्स्ट में 5 कंसेक्यूटिव लॉसेस हुए, 12,000 रुपये डाउन हो गए, रॉन्ग रिएक्शन हुए, रिवेंज ट्रेडिंग कर दी और टोटल लॉस 20,000 का हो गया। सो डे 2 में क्या करना है, 3 दिन के लिए कंप्लीट ब्रेक, रेस्ट करो। वीक 3 में पेपर ट्रेडिंग से वापस से अपनी विन रेशो को चेक करो। ट्रेडिंग वीक 4 में स्मॉल ट्रेड्स लो। वीक 5 और 6 में वापस से पोजीशंस को रीसाइज करो 50 to 75%। सब कुछ अगर ठीक चल रहा है, कॉन्फिडेंस रीबिल्ड हो रहा है, तो वीक 8 में वापस अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में आ जाओ। तब तक आपके लॉस भी रिकवर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी रिगेन हो जाएगा और उससे आपको डर भी नहीं लगेगा। दैट्स ए एब्सोल्यूट नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिकवरी। जैसे हम हॉस्पिटल से रिकवर करते हैं धीरे धीरे, एग्जैक्टली वैसे ही हम यहाँ भी रिकवर कर रहे हैं। लॉस का जो भी आप ट्रेडिंग जर्नल बना रहे हैं उसका टेम्पलेट भी मैंने आपको दिया। आप ट्रेड का डेट और टाइम लिखिए, एग्जैक्ट बताइए क्या एंट्री करी, प्राइस क्या था, एग्जैक्ट प्राइस क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या था। इसके अलावा सेटअप को वैलिड करिए कि सेटअप एज पर द प्लान था या नहीं था। स्टॉप लॉस आपने फॉलो किया कि नहीं किया वो भी चेक कर लीजिए। इमोशनल स्टेट ट्रेड लेने से पहले कैसा था, आप फोमो में थे, एंगर में थे, एक्साइटमेंट में थे या काम में थे, क्या हुआ एग्जैक्टली, मार्केट ने एग्जैक्टली क्या किया, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स थे या आपकी एनालिसिस में कहाँ गलती हुई वो चेक करिए। की लर्निंग्स आपको उससे क्या मिली जिससे आप नेक्स्ट टाइम वो ना करें या थोड़ा डिफरेंटली करें, और रिकवरी एक्शन आपका क्या है उसे पूरा लिख लीजिए जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं उस सिनेरियो के अंदर। सो ये एक तरीका है जिससे हम वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं उस सिनेरियो में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब बुरे दिन निकल जाएं तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। सबसे पहले आपको बॉक्स ब्रीथिंग करना चाहिए जिसमें आप अपनी इनहेलिंग के ऊपर फोकस करें, जिससे जो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस रिलीज़ हुआ था आपके माइंडसेट में वो थोड़ा शांत हो जाए। इसके अलावा फिज़िकल मूवमेंट करिए, 20-25 मिनट का ब्रिस्क वॉक कर लीजिए, ट्रेडिंग स्क्रीन से फिज़िकल डिस्टेंस बना लीजिए, इमोशनली वो आपको हेल्प करेगा। तीसरा, रॉ फीलिंग जर्नल बनाइए जिससे आपको क्या फीलिंग आ रही है, आपको क्या सिस्टम हुई है, जो मैंने बताया था ट्रेडिंग जर्नल वो क्रिएट करिए। मेंटोर या अकाउंटेबिलिटी कॉल आप वर्कआउट कर सकते हैं। आप जिसको भी ट्रस्ट करते हैं उससे अपनी बात जाहिर कर सकते हैं, उनसे राय मशवरा कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको आपकी जो रिग्रेट है, आपका जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है उसको सेटल डाउन करेगा। कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन कर लीजिए, मूवी, गेम, फ्रेंड्स, कुछ भी करिए, बट ट्रेडिंग से अलग हो जाइए। 2-3 घंटे के लिए कंप्लीट मेंटल ब्रेक ले लीजिए और दिमाग को पूरी तरीके से हटा दीजिए मार्केट से। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। 3 चीज़ें लिखना जो ट्रेडिंग के अलावा लाइफ में अच्छी है वो लिखिए, जिससे लॉस का पर्सपेक्टिव ख़त्म हो जाए। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू वर्क फॉर। जो भी आपके पास अच्छे ट्रेड्स हुए उनको लिखिए, उनको देखिए, जो भी लाइफ में 3-4 चीज़ें अच्छी हुई उनके बारे में सोचिए, जिससे आपका जो इमोशन कंट्रोल है वो वापस आ जाए।
सो आई होप सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली 90% ऑफ द लोग इमोशनली हिट हो जाते हैं और वो मार्केट से बाहर हो जाता है। सो मॉड्यूल 6 में हमें बहुत सारे अच्छे की टेकअवेज मिले। हर ट्रेडर को लॉस होता है, ये मान के चलिए, इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। 3 कंसेक्यूटिव लॉस होते हैं तो एक प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना है। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। 6 ऐसी सिचुएशन है जिसमें ट्रेडिंग बंद करनी है। ड्रॉ डाउन रिकवरी के 4 मेजर फेजेस हैं जो हमने समझने की कोशिश की, और लॉस जर्नल का जो टेम्पलेट है और जो 7 सवाल हैं उसके अंदर, वो आपको समझने की कोशिश करनी है। आज के मॉड्यूल में हमने बहुत सारे अच्छे की टेकअवेज लिए हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए स्किल इन्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐसे फ्री कोर्सेज को यूज़ करके आप भी एक अच्छी ट्रेडिंग्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बैक टेस्टिंग और सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कैसे बनाएं, वो जानने की कोशिश करेंगे। आज सभी के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।